हे गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक चिप बोलते हैं। आपने अपने फोन में, किसी भी मोबाइल में या फिर कारों में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने कुछ इस प्रकार के चिप्स देखे होंगे। जो ये चिप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, ये एक तरह का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का माइंड होता है। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर की। बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम आईसी बोलते हैं, या फिर माइक्रोचिप्स भी कहा जाता है। यह प्योर एलिमेंट्स यानी शुद्ध तत्वों से बना होता है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बने होते हैं। लेकिन आजकल चिप्स बनाने के लिए गैलीलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। चिप्स को आप छोटे छोटे दिमाग कह सकते हैं, जो डिवाइस की अलग अलग चिपों को चलाते हैं। इन्हें माइक्रो सर्किट्स में फिट किया जाता है। अगर ये ना हो तो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं चल सकते। कहाँ इस्तेमाल होते हैं सेमीकंडक्टर? आज के ज़माने में शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना होता हो। इस लिहाज से सेमीकंडक्टर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसकी अहमियत जाननी हो तो यह सोचकर देखें कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो तो क्या होगा। एक तरह से चारों ओर सन्नाटा होगा। इसी सन्नाटे को तोड़ने में चिप या सेमीकंडक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। चिप ना हो तो हमारे आसपास रेडियो नहीं होगा, टीवी नहीं होंगे, कंप्यूटर नहीं होंगे, वीडियो गेम्स नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेडिकल के क्षेत्र में कई डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी नहीं होंगे। इलाज और जांच में दिक्कत आ जाएगी। बात करते हैं क्यों हो रही है सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। वाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भर में टीवी, मोबाइल, गेमिंग, पीसीज, कंसोल्ट, कार जैसे चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है। इस शॉर्टेज को समझने के लिए हमें कोविड के पीछे जाना पड़ेगा। जब कोविड से पहले लोगों की नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लोग अपने कामों में बिजी होते थे, उनके पास कोई भी फालतू का टाइम नहीं हुआ करता था। इसलिए उनके पास जो भी चीज़ें होती थी वे उससे ही अपना एंटरटेनमेंट करते थे। लेकिन जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ तो लोगों को घर में बैठना पड़ रहा था। इसीलिए लोगों को लॉकडाउन के कारण जो बोरिंग जिंदगी मिली थी, उससे बचने के लिए लोगों ने इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो उन्हें पीसी खरीदना शुरू कर दिया। ऑनलाइन स्टडी होने के कारण लोगों ने मोबाइल, पीसी खरीदना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि चिप मैन्युफैक्चरर को लगा कि ये लॉकडाउन बस कुछ ही महीने तक चलेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके पास जो स्टॉक है उससे आराम से काम चल जाएगा। इसीलिए उन्होंने खुद से चिप बनाना बंद कर दिया। लेकिन हुआ उल्टा, लॉकडाउन का समय बढ़ता गया। क्योंकि लॉकडाउन दुनिया के हर एक देश में लगा हुआ था तो लोगों को मोबाइल, पीसी जैसी चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी। इन सब को इन सब चीज़ों की जो डिमांड थी वो आसमान छूने लगी थी। लोग इन डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा खरीदने लगे थे क्योंकि अब सारे काम हमें वर्क फ्रॉम होम करने थे, एंटरटेनमेंट घर पे करना था। मार्केट रिसर्च फर्म कैनलीज रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पीसी शिपमेंट में 297 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2019 से 11% ज़्यादा था। क्योंकि लॉकडाउन का असर चिप मैन्युफैक्चर को भी पड़ा, उनके वर्कर्स को हेल्थ के लिए घर में बैठा दिया गया। अब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम हो रही है, और यहाँ से शुरू हो जाता है सेमीकंडक्टर चिप की कमी। जब किसी चीज़ की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और जो सप्लाई होती है, मतलब जो उसका मैन्युफैक्चर होता है, सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, तो उस चीज़ की क्या होती है, जो डिमांड होती है ज़्यादा होती है। इसीलिए उस चीज़ों की जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सेमीकंडक्टर
चिप की कमी देखने को मिली। बढ़ते डिमांड के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आने लगी। देखिए, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स थे, कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स ने तो कुछ अपने जो फैक्ट्रीज वगैरह थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उन्हें बंद कर दिया था, क्योंकि या तो उनके पास सेमीकंडक्टर नहीं थे, या तो सेमीकंडक्टर थे लेकिन बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में थे। इसीलिए उन्होंने अगर उसका मैन्युफैक्चर किया भी तो भी बहुत कम मात्रा में हुआ। देखिए, जब एक कार बनती है, कुछ एडवांस लेवल की जो कार होती हैं, जो लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडर्न कार होती हैं, उनके अंदर 40% जो कॉस्ट आती है वो इन्हीं सेमीकंडक्टर की वजह से आती है। आप कभी लैपटॉप लेते हैं तो आप उसमें चेक करते हैं कि ये i3 है, i5 है, i7 है, ये कौन सा उसमें प्रोसेसर है, इंटेल का है, AMD का है। तो जो चिप होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तरह का माइंड का काम करते हैं। जब आप फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन के अंदर आप चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है। जितना महंगा आप फ़ोन लेंगे उतना अच्छा आपको उसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होगी तो जो मोबाइल्स हैं आपके पास, ये क्या होंगे, महंगे होंगे। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण जो लोगों के पास जो चीज़ें हैं बेचने के लिए, जो शॉर्टेज है उनके पास, मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है, उसके पास पहले से स्टॉक हैगा, लेकिन उसके पास पीछे से माल नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जो उनके पास पहले से रखा हुआ सामान हैगा, जो भी स्टॉक में रख रखा है, उसको ही वो महंगे दाम में बेचेंगे, क्योंकि पीछे से उनकी डिमांड ही नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं कुछ और कारण के बारे में। सबसे पहले कारण क्या आएगा, कोविड-19 पैंडेमिक, इसके बारे में हमने अभी ऊपर बात कर ली। सेकंड नंबर पे है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड वॉर हो रहा है इस समय। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैगा, माने यानी यूएसए ने चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों ही एक एक डेवलप्ड कंट्रीज हम बोल सकते हैं। जैसे चाइना तो है नहीं इस समय, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि जो इनकी जीडीपी है वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे रीजन है ताइवान ड्रॉट। जो ताइवान है ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लीडर रहेगा, यानी पूरे वर्ल्ड में ताइवान एक ऐसा देश बोल सकते हैं हम, जो कि चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, लेकिन हम इसको देश बोलते हैं, ठीक है। जो ताइवान कंट्री है वो 50% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और ताइवान में 50 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा सूखा देखने को हमें मिला है इस साल 2021 में। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में अल्ट्रा प्योर वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ताइवान में सूखा पड़ा था, इसीलिए वहाँ पे अल्ट्रा जो प्योर वाटर होता है उसकी शॉर्टेज हो गई। जब प्योर वाटर की शॉर्टेज हो गई तो उन लोगों ने मैन्युफैक्चर क्या किया, उनका मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया। जब मैन्युफैक्चर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो चिप होते हैं उनकी हमें कमी देखने को मिली, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कि क्या क्या कारण है। देखिए, जापान बेस एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई थी, जो 30% की ग्लोबल मार्केट में माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स बेचते हैं, जो कार के अंदर क्या होते हैं, यूज होते हैं। लेकिन जो ये रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेट हैंगे, इन्होंने बोला है कि हमें 100 दिन लगेंगे अपने जो हमारे हालात हैं, जो हमारा प्रोडक्शन था उसको नॉर्मल करने में। फिफ्थ नंबर पे आता है राइजिंग प्राइसेस ऑफ रॉ मेटेरियल। देखिए, 2021 में कुछ रॉ मेटेरियल भी हैंगे जिनके दाम क्या हो गए, बढ़ गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, और कुछ रॉ मेटेरियल्स और भी हैं जिनके दाम क्या हो गए, बढ़ गए हैं। बात करते हैं कि चिप संकट के आपके लिए क्या मायने हैं। चिप संकट का सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। इसके कारण टीवी से लेकर स्मार्टफोन की कीमतों में तेजी आई है। जो कुछ कार्स भी थी जिनका मैन्युफैक्चर बहुत कम हो गया था या तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, उनके प्राइस भी आसमान छूने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस कारण अपनी कारों की कीमत बढ़ाई है। जानकारों का कहना है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में गंभीर असंतुलन है, जिसका व्यापक असर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। ऑटो सेक्टर के जानकार मानते हैं कि इस चिप संकट की वजह से कार उद्योग की बिक्री में करीब 110 अरब डॉलर यानी 8,000 करोड़ से ज़्यादा की कमी आ सकती है। दुनिया भर में लाखों कारें फैक्ट्री में चिप्स के
इंतजार में खड़ी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिप शॉर्टेज रिकवरी में नॉट हैपन अंटिल 2023 ऑटो इंडस्ट्री फोरकास्ट सेज। देखिए जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने एक भविष्यवाणी करी है कि 2023 तक भी हम इस चिप शॉर्टेज को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।